अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज शौकत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ख्वाब ने पूरी मिस्र की तकदीर बदल दी। एक ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर से भूख और कहत से लाखों लोगों की जान बचाई। दोस्तों, ये कोई आम ख्वाब नहीं था, बल्कि ये तारीख का सबसे हैरत अंगेज ख्वाबों में से एक था। आखिर इस ख्वाब में क्या राज छुपा था, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, ताकि जो आइंदा आने वाले इस्लामिक इंफॉर्मेशन वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा इस्लामी तारीख का एक निहायत अहम और दिलचस्प वाक़या है, जो कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में तफसील से बयान हुआ है। ये वाक़या न सिर्फ इनकी बेमिसाल हुस्न ईमान, सब्र और अल्लाह पर पुरजोर भरोसे की कहानी है, बल्कि इनकी ख्वाबों की ताबीर और बादशाह मिस्र के ख्वाब का राज भी इस किस्से का एक नुमाया पहलू है, जिसने इनकी तकदीर बदल कर मुल्क मिस्र को भी खुशहाली को राह दिखाई। बादशाह मिस्र का ये अजीब व गरीब ख्वाब हुआ, जिसमें उन्होंने 7 मोटी भैंसों को देखा, जिन्हें 7 दुबली पतली भैंसें खा रही थी। ये ख्वाब निहायत परेशान कुन और उलझन से भरपूर था, जिसकी सही ताबीर न तो बादशाह के मशवरों के पास थी और न ही करीबी हकीमों के इल्म में। इस वक्त बादशाह की याद उन माज़ज़ शख्सियात में आई जिनके महारत ख्वाबों की ताबीर में मशहूर थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शोहरत उस वक़्त सर बुलंदी पर पहुंच गई, जब उन्होंने ऐसे ही एक ख्वाब की ताबीर की करके न सिर्फ अपने इल्म का सबूत दिया, बल्कि अपनी सच्चाई और अल्लाह पर कामिल भरोसे से भी मुजाहरा किया। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर दरबार बुलाकर अपने ख्वाब की तफसील बयान की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बादशाह को बताया कि ये ख्वाब आइंदा आने वाले सालों की निशानदही करता है। उन्होंने वजाहत की कि मुल्क में पहले 7 साल खुशहाली आएंगे, जिनमें ज़री पैदावार और जरखेज़ में ज़बरदस्त इजाफा होगा, मगर खुशहाली के इस दौर के बाद 7 साल की सख्त कहत और किल्लत का दौर आएगा, जिसमें मुल्क को शदीद इक्तिसादी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिकमत इल्मी की तहत मशवरा दिया कि खुशहाली के दौरान ज़खीरा को भरपूर अंदाज में महफूज कर लिया जाए, ताकि कहत के वक्त मुल्क की मैशत मंजिल न हो जाए। इस वाक़े से हमें कई अहम असबाक मिलते हैं। सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हर मुसीबत में रहनुमाई फरमाया करता है, बशर्ते कि ईमान और सब्र से काम ले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इनके सब्र, आजिज़ी और अल्लाह की रज़ा के उसूल की दास्तान हमें ये सबक देती है कि मुश्किल वक्त में उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा सबक यह है कि मुस्तकबिल की पेशगोई और इसके मुताबिक वक्त से पहले तैयारी करना है हद ज़रूरी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को मशवरा दिया कि खुशहाली के दौर में इंतज़ामात कर लिए जाएं, ताकि कहत के वक्त आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, जो कि आज के दौर की माशी और इंतज़ामी मनसूबा बंदी के लिए एक रोशन मिसाल है। तीसरा अहम पैगाम यह है कि अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों का शुक्र अदा करना और इन्हें दानिशमंदी से इस्तेमाल करना हमारी अवलेन जिम्मेदारी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपने आजिज़ी और इल्म की वजह से बादशाह का एतमाद जीता, बल्कि मुल्क की फलाह व बहबूद में भी नुमाया किरदार अदा किया। इनकी दास्तान हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत हर वक्त हमारे साथ है, बशर्ते कि हम
اس کی عبادت اور احکامات کی پیروی کرے۔ دوستو یہ ایک قصہ تاریخی اور روحانی دونوں لحاظ سے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی کوئی چیز نہیں، اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔